हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा, अब वहाँ पे हमने टेम्परेचर की बात की चार्ल्स लॉ में। अब हम स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री पढ़ लेते हैं। स्केल्स हमारे पास 3 स्केल हैं, जिसमें हम थर्मोमीट्री का मतलब है टेम्परेचर मेजरमेंट, यानी द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज थर्मोमीट्री। मीट्री का मतलब मेजरमेंट, थर्मो का मतलब टेम्परेचर। एंड 3 स्केल मैंने आपको बताया इसके होते हैं। आई एम श्योर आपने सुने होंगे सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल। केल्विन ऑब्वियसली साइंटिस्ट के नाम पे है जिनके हमने अभी पीछे पढ़ा। ब्रिटिश रूल्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि ब्रिटेन में सेंटीग्रेड यूज़ होता है तो पाकिस्तान में भी हम सेंटीग्रेड यूज़ करते हैं। अमेरिकन जो हैं वो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर यूज़ करते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेशंस में जो है हम केल्विन यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं तीनों में फ़र्क क्या है या डिफ़ाइन कैसे करते हैं। बेसिकली अगर मैं 3 वाटर ले लूँ 3 कंटेनर्स में, बर्तन में या बीकर्स में, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, और उसको टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दूं तो जिस ऑब्वियसली किसी खास टेम्परेचर पे जाके वो बॉयल हो जाएगा। सेल्सियस में जिस टेम्परेचर पे जाके वो बॉयल होता है उसे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह देते हैं। फ़ारेनहाइट में जिस टेम्परेचर पे जाके वो बॉयल होता है हम उसे 212 फ़ारेनहाइट डिग्री कह देते हैं। और केल्विन में वो जिस टेम्परेचर पे जाके बॉयल होगा हम उसे 373 केल्विन कह देते हैं। अब अगर सेम लिक्विड को हम ठंडा करना शुरू कर दें तो वो फ्रीज होगा, और वो फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी जिसे हम कहते हैं, वो अगर सेल्सियस में देखेंगे तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। फ़ारेनहाइट में वो 32 फ़ारेनहाइट डिग्री पे होगा। केल्विन में वो 273 केल्विन पे होगा। वाटर को नहीं पता आप किस में मेजर कर रहे हैं, वाटर ने 2 ही काम किए हैं, वो बॉयल हुआ और फ्रीज हुआ। आपने स्केल 3 डिफरेंट यूज़ किए। तो सेल्सियस में आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को 100 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी डिवीजन में तकसीम कर दिया। फ़ारेनहाइट में 212 कहा गया उसे जिस पे बॉयल हुआ था, 32 जिस पे फ्रीज हुआ था, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वो 180 आएगा। केल्विन के केस में भी 273 पे वो फ्रीज हुआ था, 273 पे फ्रीज, 373 केल्विन पे वो बॉयल, तो 100 उसके अंदर डिवीजन हो गई। और उसे ही हम लिख लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस पे 0, फ़ारेन पे 32, केल्विन पे 273 एंड बॉइलिंग पॉइंट एज इट इज। तो सेंटीग्रेड स्केल में क्या देखा हमने कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्ट होता है 0 पे, और दोनों के दरम्यान में जो स्पेस है वो हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसे डिग्री सेंटीग्रेड के साथ रिप्रेजेंट किया। फ़ारेनहाइट में भी सेम, 212 पे वो बॉयल हुआ, 32 पे वो फ्रीज हुआ। जो दोनों का हमने डिवाइड था इक्वल स्पेस, उसे 180 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया और उसे हमने डिग्री F से जाहिर किया। केल्विन आपने पिछले टॉपिक में बड़ी डिटेल में पढ़ा कि वो बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि चार्ल्स लॉ को सेटिस्फाई करना था, चार्ल्स लॉ को हमने प्रूव करना था। चार्ल्स ने तो कह दिया था बट प्रूव उसे हम केल्विन ने किया, और उसे हम केल्विन स्केल कहते हैं। उस पर हम जो 0 केल्विन टेम्परेचर है हमने देखा था वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है फॉर एनी गैस, क्योंकि उस टेम्परेचर पे गैस 0 हो जाती है, जो कि होती नहीं है, उससे पहले ही वो लिक्विड हो चुकी होती है। लेकिन अगर कोई गैस होती तो वो 0 केल्विन मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है जो वो अचीव करती है। तो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि नोवेयर इन द वर्ल्ड 0 केल्विन हैज़ बीन अचीव्ड सो फार। द नियरेस्ट वी रीच इज 0.006 केल्विन। इस स्केल की बात करेंगे तो इस पे वाटर जो है 373 केल्विन पे बॉयल हुआ था और मेल्ट हुआ था 273 पे, एंड अगेन इसे हम सिर्फ केल्विन से जाहिर करते हैं। अब ये तीनों जो हमने देखे स्केल, इनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर हमें टेम्परेचर दिया हो डिग्री सेंटीग्रेड में तो हम उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट में दिया गया हो तो हम उसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें टेम्परेचर केल्विन में दिया गया तो हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर सेंटीग्रेड में दिया गया हो तो हम केल्विन में कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली केल्विन से डायरेक्टली फ़ारेनहाइट में हम कन्वर्ट करने का फॉर्मूला नहीं है। इसी तरह हम फ़ारेनहाइट से केल्विन में भी हम नहीं करते, हम पहले फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में चले जाते हैं।
फिर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में आ जाते हैं। तो अगर इसके मैं फॉर्मूले बताऊँ आपको, अगर हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हो तो F में से 32 माइनस कर देंगे और 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। इसी तरह अगर हमें टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया हो तो हम उसे 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 उसमें ऐड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो फ़ारेनहाइट आएगा। केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड का बड़ा आसान है। अगर आपको केल्विन में दिया गया हो टेम्परेचर, उसमें से 273 माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। और अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया हो, उसमें 273 ऐड करते हैं, जो आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा। एंड दैट्स इट। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।